अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं अब्दुल वाजिद सर आप तमाम बच्चों का फैज़ान हक उर्दू हाई स्कूल की जानिब से खैर मकदम करता हूँ। बच्चों, इससे पहले हमने 9वीं जमात की अक्षर भारती का सबक नंबर 5 व्यामाचे महत्व इसकी स्टडी की थी। अब हम इसके सवाल जवाब यानी कि कृति पत्रिका देखेंगे। तो बच्चों, इसके अंदर बड़े आसान से सवाल जवाब हैं। अब अगर से आपने थोड़ा सा गौर करे, थोड़ा सा ध्यान दिए, तो यकीनन ये सवाल जवाब आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। तो चलो, तैयार है आप सब व्यामाचे महत्व के कृति पत्रिका। तो बच्चों, अब यहाँ पे जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है सवाल नंबर पहला सवाल क्या है? व्यायामाचे फायदे दर्शनारे आकृतिबंध पूर्ण करा। जैसे कि हमने देखे थे कि भाई वर्जिश व्यायाम यानी कि क्या? वर्जिश के क्या क्या फ़ायदे हैं। हमने इससे पहले सबक के अंदर नज़म के अंदर तफसीलात से पढ़े थे। फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ कि कृति पत्रिका में किस तरीके से सवाल आता है। व्यायामाचे फ़ायदे। अब व्यायामाचे फ़ायदे हमको बताना है। कितने बताना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तब कौन से फ़ायदे हो सकते? जैसे कि हमने सबक में पढ़ा था, व्यायामाचे फ़ायदे, वर्जिश के फ़ायदे कौन से फ़ायदे यहाँ पे देखेंगे हम तो पता चलेगा कि पहला फ़ायदा क्या है कि अन्न पचन। पहला फ़ायदा क्या है? अन्न पचन, यानी कि इससे खाना आराम से हज़म हो सकता है। तो यहाँ पे अन्न पचन एक। दूसरा फ़ायदा क्या है? व्यायामाचे जड़त्व जाई दूरी। जड़त्व यानी कि क्या? बीमारी। जो जड़त्व जाई दूरी, बीमारी। उसके बाद हम तीसरा क्या लिख सकते हैं? व्यायामने अंगी राहे तरतरी। तो क्या है तीसरा फ़ायदा? क्या कर सकते हैं हम? हमारे शरीर में, बदन में क्या हो जाती है? तरतरी आ जाती है, यानी कि चंचलपना आता है। तो ये तीसरा तरतरी लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या फ़ायदा है? रक्त व्यवस्था उत्तम शरीरी, यानी कि हमारे जिस्म के अंदर खून की दौरान कैसी बेहतरीन तरीके से दौड़ती है। तो अगर से हम वर्जिश करेंगे तो हमारी खून की दौरान कैसी रहेंगी? एकदम बेहतरीन रहेंगी। तो ये हमारा चौथा इसका व्यायाम का फ़ायदा है। तो व्यायाम का चौथा फ़ायदा क्या है? रक्त व्यवस्था उत्तम रहेंगी, रक्त व्यवस्था उत्तम। उसके बाद पांचवा, वाड़े विचारी सजीवपन, यानी कि कहने का मतलब ये सजीवपन यानी कि क्या है? जिंदापन, यानी कि हमारी सोच कैसी रहेंगी? हमेशा तरोताज़ा रहेंगी, है ना। तो सजीवपन ये क्या है? पांचवा फ़ायदा है। उसके बाद छठा, व्यायामाने सशक्त स्नायु बोले तो क्या बच्चों? यानी कि मसल्स, हमारे मसल्स कैसे रहेंगे? सशक्त यानी कि ताकतवर। स्नायु, तो ये कितवा फ़ायदा हुआ? छठा फ़ायदा हुआ। ये कैसे? सशक्त स्नायु। व्यायामे मानव कोई दीर्घायु। व्यायाम से क्या होता है बच्चों? दीर्घायु यानी कि लंबी उम्र। तो हमारा ये कितना फ़ायदा हो गया? सातवां फ़ायदा, लंबी उम्र, दीर्घायु, है ना। उसके बाद जो है व्यायामहीना पित्त कफ वायु जर्जर करीती अत्यंत, है ना। फिर व्यायामे वाले प्रतिकार शक्ति यानी कि हमारा जिस्म जो है तो रोग प्रतिकारक यानी कि बीमारियों से लड़ने की ताकत, प्रतिकार शक्ति हमारी क्या हो जाती है? व्यायाम से बढ़ती है। तो इस तरीके से ये आठवां जो है तो फ़ायदा व्यायाम से
हमें दिखाई दे रहा है। तो समझ में आया आपके कि कौन से तो बच्चों सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में क्या दिया गया है, चुक की बरोबर तेलिया या चुक की बरोबर यानी कि सही या गलत। अगर से जुमला सही है तो बरोबर, और गलत है तो चूक, है ना। जवाब में क्या लिखना है आपको, बरोबर किंवा चूक, है ना। तर सबसे पहले हम पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल है, व्यायाम सर्वकर्ता उपयुक्त असतो, वर्जिश सभी के लिए ज़रूरी है। सही है गलत है, सही है ना। तो सही को क्या कहेंगे मराठी में, बरोबर। तर पहिला वाक्य कसा आहे, बरोबर आहे, त्याला बरोबर. त्याच्यानंतर नंबर 2, व्यायामाने जड़त्व वाढते, जड़त्व यानी कि बीमारियां, वर्जिश से बीमारियां बढ़ती है, गलत, है ना। तो यहाँ इसका जवाब क्या आएगा, ये चूक, यानी कि ये क्या है, चूक. इसके बाद नंबर 3 ई, व्यायामाने स्नायू अशक्त होतात. व्यायाम यानी कि वर्जिश, स्नायू यानी कि मसल्स, अशक्त यानी कि कमज़ोर, होतात यानी कि होते हैं. तो बताइए ज़रा बच्चों, वर्जिश से मसल्स कमज़ोर होते हैं क्या, नहीं. तो कैसा जुमला है ये, गलत है ना. व्यायामाने स्नायू अशक्त होतात, चूक. तर हा वाक्य कसा आहे, चूक आहे. हा चूक. आता आपण इथे चूक किंवा बरोबर ते लिहायचं आहे. मी इथं फक्त फुल्ली मारून चूक किंवा बरोबर करून बरोबर लिहितो. चिन्हांकित केल्यापेक्षा तुम्हाला उत्तरामध्ये उत्तर कसं लिहावं लागेल, की चूक, है ना, चूक आणि बरोबर. आता वाक्य क्रमांक ई म्हणजे चौथा, व्यायामाने प्रतिकार शक्ति वाढते. प्रतिकार शक्ति, प्रतिकार बोले तो लड़ने की ताकत, यानी कि वर्जिश से जिस्म में लड़ने की ताकत बढ़ती है. सही है गलत है, सही है. तो क्या कहेंगे इसको, बरोबर, बरोबर. इस तरीके से ये पहला बरोबर, दूसरा चूक, तीसरा चूक, चौथा बरोबर. तो आगे बढ़ेंगे बच्चों. आगे क्या सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 3, शब्द समूहाबद्दल एक शब्द चौकटीत लिहा. शब्द समूहाबद्दल बोले तो यानी कि पूरे जुमले के बदले में सिर्फ एक अल्फाज जिससे पूरा जुमला वाज़े हो, ऐसा हमें इसके लिए एक जुमले में पूरे जुमले के लिए एक अल्फाज इस्तेमाल करना है. तब देखेंगे पहला, आरोग्य देनारी. आरोग्य देनारी बोले तो क्या, उसको देंगे अपन, कहेंगे आरोग्यदायी. क्या कहेंगे, आरोग्यदायी. उसके लिए जुमला आरोग्यदायी. तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ लिख के, आरोग्यदायी. उसके बाद विरोध करण्याची क्षमता असलेली शक्ति, यानी कि विरोध करना. विरोध करना यानी कि क्या, अपोज करना. तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, प्रतिकार. विरोध करने की क्षमता असलेली शक्ति बोले तो प्रतिकार शक्ति. प्रतिकार शक्ति. उसके बाद नंबर 3, स्वतःची कामे स्वतः करणारा. स्वतःची कामे स्वतः करनारा यानी कि खुद के काम खुद करने वाले को ऐसा कौन सा अल्फाज है, तो स्वावलंबन प्रवृत्ति. स्वावलंबनाची प्रवृत्ति, स्वावलंबन
ही प्रवृत्ती 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 स्वावलंबनाची प्रवृत्ती. तो ये हो गया स्वावलंबनाची प्रवृत्ति. आप देखेंगे सवाल नंबर 4. जैसे कि हमने देखे व्यायाम के फ़ायदे, है ना, वर्जिश के एक्सरसाइज के फ़ायदे. अब यहाँ पे सवाल में क्या पूछा गया है? प्रश्न क्रमांक 4, व्यायाम न करण्याचे तोटे लिहून आकृती पूर्ण करा. ये आकृती है ना, व्यायामाविना. ये यहाँ पे व्यायामाचे फ़ायदे. ये यहाँ पे हमने देखे ऊपर, ये क्या है? व्यायामाचे फ़ायदे. अब हमको इसके उलट यानी कि व्यायामाविन यानी कि बगैर व्यायाम के, बगैर वर्जिश के क्या क्या हो सकता है, तो वो लिखने का है. तो अभी हमें अगर से देखेंगे तो व्यायाम के बगैर क्या क्या हमारे किताब में क्या क्या आया. किताब में हमें आया यहाँ पे कि अगर से हमने अच्छा खाना खाए लेकिन वर्जिश नहीं करे तो क्या होता है? वो भी हमारे लिए जहर बनता है. तो यहाँ पे क्या है? सात्विक भोजन भी कैसा है हमारे लिए? जहर है ना, विकारी है. तो सात्विक भोजन विकारी. पहला क्या लिखेंगे हम? सात्विक भोजन विकारी होता है कि नहीं. फिर उसके बाद अब ये क्या हो जाएगा? हमें जड़ करने, है ना, जड़ करणे, शरीरात काय काय होईल? अन्न पचन होणार नाही. अन्न पचन न होणे, है ना. शरीर कसा जर्जर होणे, शरीर जर्जर होणे, है ना. उसके बाद कफ पित्त वाढणे, कफ पित्त इत्यादी आजार, कफ पित्त आजार इत्यादी. अशा प्रकारे आपल्याला व्यायामाविना अनेक नुकसान आपल्या शरीरात होऊ शकतात, है ना. तर पुढचा प्रश्न घेऊ. तर अशा प्रकारे मुलांनो आपण या व्यायामाचे महत्त्वाचे कृतीपत्रिका आपण अशा प्रकारे सोडू शकतो. खूप सोपे प्रश्नाचे उत्तर आहेत इथे. जर तुम्ही लिहून घेतले नसेल तर लिहून घ्या, म्हणजे तुम्हाला अभ्यास करताना सोपं होईल. तर चला भेटूया नंतर आता पुढच्या तासामध्ये. मिलेंगे. शब्बा खैर. खुदा हाफिज. हां, तर मुलांनो आता आपण इथे संपूर्ण प्रश्नांची उत्तरे मी लिहून दाखवलेले आहे. तर पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला असं लिहिता येईल. क्या क्या फायदे होते? व्यायामाचे फायदे क्या क्या फायदे होते? अन्न पचन चांगले होते, शरीरात तरतरी येते, रक्तव्यवस्था उत्तम सहज चालते, सजीवपणा राहतो शरीरामध्ये, मग सशक्त स्नायू बनतात, दीर्घ आयुष्य मिळते, प्रतिकारशक्ती आपली वाढते, स्वावलंबन स्वतःचं वाढत असतो. अशा प्रकारे प्रश्न पहिल्याची आपल्याला उत्तरे लिहिता